हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है उन यंगस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा है, या वो लोग जो स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले हैं। नया नया स्टॉक मार्केट लर्निंग का एक क्रेज उनके दिमाग में आया है। यह वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है, तो वो लोग पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। आप लोगों को इसी तरीके से मैं मोटिवेशनल वीडियोस, लर्निंग वीडियोस शेयर करता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो मैं कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। जो नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे वो 5 to 6 टॉपिक्स होंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा, जब भी एक यंगस्टर जिसने अभी स्टार्ट किया है मार्केट में, पहला कदम रखा है, वो कहां से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे, क्या उसको करना चाहिए। तो ये पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा, इसमें हम डिस्कस करते हैं। कोई भी यंगस्टर अगर पहली बार मार्केट में आता है तो सबसे पहले वह एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर का चयन करे। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडिशनल हैं और डिस्काउंट ब्रोकर हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसे ब्रोकर प्लेटफॉर्म को यूज करना है जहां जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर दे। एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपको दे दे, मोबाइल एप्लीकेशन दे दे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन दे दे, और उसका कंप्लायंस अच्छा हो, बैकएंड अच्छा हो, सर्वर अच्छा हो, कोई ग्लिच ना आती हो ट्रेडिंग करते समय, और ब्रोकरेज उसका सबसे कम हो, सर्विस ज्यादा अच्छी हो। एक ऐसा ब्रोकर आपको ढूंढना है, उसका प्लेटफॉर्म ढूंढना है, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर हो, चाहे वो ट्रेडिशनल ब्रोकर हो। ट्रेडिशनल ब्रोकर में, ब्रोकरेज के अंदर क्या होता है कि आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है जो आपको सर्विस देता है, बट उसकी ब्रोकरेज और उसके चार्ज थोड़ा ज्यादा होते हैं। बट जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो आपको रिलेशनशिप मैनेजर नहीं देगा, कस्टमर केयर नंबर भी नहीं देगा, मुझे लगता है। केवल और केवल आप उसके ईमेल पोर्टल के माध्यम से उससे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक ब्रोकर का चयन करना है जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर दे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उसका अच्छा हो, स्मूथ हो, और ऐसा ना हो कि उसका मोबाइल एप्लीकेशन हैंग कर रहा है और आप जब भी लॉगिन करते हैं, लॉगिन नहीं होता मॉर्निंग 9:15 में, और अगर लॉगिन कर भी लिया आपने तो जैसे ही आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, बाई तो हो जाता है, बस जैसे ही सेल करने जाते हैं तो लॉगिन ही नहीं होता, या पोजीशन नहीं दिखाता है, ओपन पोजीशन नहीं दिखाता है, या एमटीएम नहीं दिखाता है आपको। तो ऐसा ब्रोकर ना हो जिसका प्लेटफॉर्म आप यूज करें और आपको नुकसान हो जाए। और मेक श्योर कि स्टॉक ऑप्शंस के अंदर मिड कैप निफ्टी का ऑप्शन, सेंसेक्स का ऑप्शन, बैंकेक्स के ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ब्रोकर के पोर्टल के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये इनबिल्ड हो। ऐसा ना हो कि आप सेंसेक्स ऑप्शन में काम करना चाह रहे हैं और ब्रोकर के पास तो वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो सारी चीजें आपके पास, अकाउंट ओपन करने से पहले उसको देख लें कि वो चीजें आपको मिल जाएं जिससे कि आप यूटिलाइज कर सके। या कुछ बीएससी के स्टॉक्स आप बाय करना चाह रहे हैं, एनएससी के स्टॉक्स को बाय करना चाह रहे हैं, या कोई दूसरी कैटेगरी के, जेट कैटेगरी के स्टॉक्स को बाय करना चाह रहे हैं, बट ब्रोकर अलाउ नहीं कर रहा आपको बाय करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में, या सेल करने की परमिशन नहीं दे रहा आपको, तो ऐसा ब्रोकर आपका नहीं होना चाहिए। आप उसका गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, उसमें से आप उसको चूज कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है, जब आपका अकाउंट खुल जाता है मार्केट में एक ब्रोकर के पास और लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है, आप लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को एनालिसिस करते हैं। बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो रहा है, क्या क्या न्यूज़ें यहाँ हो रही हैं, उनको आपको एनालिसिस करना है। कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो मार्केट को इफेक्ट कर रही है, ऐसी पॉइंट्स को आपने डिस्कस करना है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट को आपने एनालिसिस करना है। ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप ग्लोबल मार्केट को एनालिसिस करना, डोमेस्टिक मार्केट को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको कुछ वेबसाइट्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी जो आपको डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता दें। VIX आपको एनालिसिस करना है, ये VIX का चार्ट है, ये भी आपने देखना है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स चार्ट बहुत जरूरी है, आपको समझना है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी, जिसको हम सिंगापुर निफ्टी पहले बोलते थे, अब गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं, तो वो भी आपको एनालिसिस करना है कि वो उसका लेवल क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में डाउ जोन्स, नेस्डेक, क्रूड ऑयल के प्राइस, फैट के एक्टिविटीज, वर्ल्ड वाइड क्या क्या न्यूज चल रही है, उनको एनालिसिस करना है। उसके बेसिस पे इंडियन मार्केट उसका इम्पैक्ट करता है, ठीक है। कहीं वॉर तो नहीं हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ, कि इस प्रकार के अगर वॉर हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्रूड ऑयल में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, डॉलर के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, डॉलर रुपये में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें, बिटकॉइंस का क्या अप्स एंड डाउन से हैं, तो उनका इम्पैक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। ये आपने अपने आप को अपडेट रखना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसी न्यूज होती है, कोई ऐसी मीटिंग होती है इंटरनेशनल पॉइंट पे, तो आपने उसको नोट करना है कि उसका क्या इम्पैक्ट होना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल के बाद डोमेस्टिक की, तो डोमेस्टिक में हमारा कंपनी के रिजल्ट्स हैं, कब कब अनाउंस हो रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक की कोई स्प्लिट तो नहीं हुआ है, कोई डिविडेंड तो नहीं दे रहा है, कोई बोनस तो नहीं दे रहा है, और कोई बायबैक तो नहीं कर रहा है, कोई ओपन ऑफर तो नहीं ला रहा है। ऐसी कंपनियों के बारे में भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सारे इवेंट्स जो मैंने बताया आपको, डिविडेंड, स्प्लिट और ओपन ऑफर, या कोई फंड रेज कर रहा है कोई कंपनी, तो ऐसे कॉर्पोरेट पर आपको नजर रखनी है, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज पर नजर रखनी है। उसका सीधा इम्पैक्ट उन शेयरों पर रहेगा। सेक्टर वाइज कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है, कोई बैंकिंग सेक्टर में कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आ रही है, कोई फाइनेंशियल में कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कहीं एक डिसीजन पे आएंगे कि आपको किस सेक्टर में हाथ डालना है बाइंग करने के लिए, या कौन सा सेक्टर वीक है आपको बेचना है। अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, आपको निकलना है, मान लीजिए आपका फर्टिलाइजर है, या आपके पास रेलवे के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, या आपके पास मेटल पड़ा हुआ है, कोई ऐसी सरकार की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ रही है फर्टिलाइजर में या रेलवे के अंदर या नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, तो आपको इमीडिएटली अपने पोर्टफोलियो को एग्जिट करना है। अगर कोई बैड न्यूज आती है तो, अगर कोई गुड न्यूज आती है तो एक्यूमुलेट करना है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक नए बिगिनर्स जो पहली बार डीमैट अकाउंट खोल रहा है, पहली बार मार्केट में आना चाह रहा है, तो उसको जब तक वो लर्न नहीं करेगा मार्केट को, तब तक अगर वो आता है तो उसके लिए ठीक नहीं है। तो विदाउट लर्निंग मार्केट में एंट्री ना करें। उसके बाद होता है हमारा थर्ड फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, अब उसमें उसको समझ में आ गया सारी चीजें, अकाउंट भी ओपन कर लिया, उससे डेटा भी एनालिसिस कर लिए, उसको टाइमिंग पता लग गई मार्केट की, उसको डोमेस्टिक इवेंट्स के बारे में पता लग गया कब क्या होने वाला है। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जब वो काम करने आता है, तो वहां पर उसको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, सेम डे, आज लिया और आज बेचा, या उसको आज लेके कल बेचना है, BTST करनी है। हम ट्रेडिंग सेम डे भी कर सकते हैं, हम आज लेके कल बेच सकते हैं, उसको BTST बोलते हैं। हम आज बेच के कल खरीद सकते हैं, उसको STBT बोलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसके ट्रेडिंग के तरीके हो गए। हम कैश में स्टॉक्स लेंगे, मोमेंटम भी कर सकते हैं, स्विंग कर सकते हैं, एक हफ्ते, 10 दिन, 15 डेज, मंथली
हम कैश के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैश सेगमेंट के अलावा हम फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। साइकिल 1 महीने का ले लो, 2 महीने का ले लो। फ्यूचर के अंदर हम किसी भी कंपनी के लॉट्स को बाय करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो हम किसी भी इंडेक्स की ऑप्शन या स्टॉक की ऑप्शन लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा पहले कैश ट्रेडिंग कैसे होती है, डिलीवरी बेस्ड, जिसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, वो इन्वेस्टिंग हम कैसे करेंगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, वो क्या होता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका मैं पूरा डिटेल आपको एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कि फ्यूचर में हम कैसे डिसाइड करेंगे मार्जिन साइज, लॉट साइज। अब मोटा मोटी का समझ लो कि फ्यूचर के अंदर 5 लाख का एक लॉट होता है। 5 लाख का एक लॉट आजकल हो रहा है, पहले जो 1.5-2 लाख का होता था, अब वो 5 लाख मोटा मोटी कर दी है। तो उनमें सर्टेन मार्जिन कितना लग रहा है, मार्जिन भी मोटा मोटी अब तो 100% ही लगने लग गया है। पहले तो 10-15-20% का मार्जिन लग करके हम एक फ्यूचर उठा लेते थे 10-15-20 साल पहले। तो आज क्या है, अब तो पूरा मार्जिन 100% आपको दे रहा है। पहले लिवरेज मिलती थी, अब लिवरेज नहीं मिलती है। पहले हम बाइंग करने के लिए कैश ट्रेडिंग के अंदर भी लिवरेज ले लेते थे। मान लीजिए हमको आज BTST करनी है, हमको हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम 1 लाख पे 5 लाख का माल लेके चले जाते थे कल के लिए। कल 5 लाख का माल बेच दिया, नफा नुकसान हमारा अलग हो जाता था। या हमारे पास फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड करना है हमको, तो हम 10 से 15% का मार्जिन देकर के किसी भी फ्यूचर का, चाहे वो रिलायंस हो, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या TCS, विप्रो, हम किसी का फ्यूचर उठा करके कैरी फॉरवर्ड कर देते थे 1 महीने के लिए। हमको MTM जो लॉस प्रॉफिट था, मार्क टू मार्क, उसका डिफरेंस देना पड़ता था। ऐसी फैसिलिटीज में ये बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हुआ, काफी कस्टमर्स ने इनके बेनिफिट लिए। बट आज ऐसा नहीं है, आज 100% मार्जिन लगता है फ्यूचर के अंदर। तो अब जो पहले ब्रोकरेज, पहले जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम था वो कम होता था, आज ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम अब ज्यादा हो गया है। तो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जो रिटेल कस्टमर्स है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ गए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको समझना पड़ेगा, और इसमें लिवरेज नहीं मिलती है, इसमें भी 100% मार्जिन आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन प्रीमियम 50 रुपीज का प्रीमियम चूज किया है, तो 50 प्रीमियम इंटू लॉट साइज आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा आपको सेपरेट, फ्यूचर ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, और इन्वेस्टिंग जो आप डिलीवरी बेस्ड होल्डिंग ट्रेडिंग करते हैं वो आप समझनी पड़ेगी अलग से सेपरेट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा ट्रेडिंग का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी। अब हमको पता लग गया ट्रेडिंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, SIP हम इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, और डोमेस्टिक जो इवेंट होते हैं वो आपको पता लग गए कब क्या होता है, कब RBI की क्रेडिट पॉलिसी आती है, कब क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, और कब कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, ये हमको अब पता लगने लग गया है। डोमेस्टिक में हमने सारा इंटरनेशनल मार्केट को छान लिया, पता लग गया कि इंटरनेशनल मार्केट में कब कब कैसे कैसे मूवमेंट आती है, वो हमको एनालिसिस कर लिया, हमने सीख लिया, हमको पता लग गया भाई डाउ कैसे पता लगता है, और US डॉलर को कैसे एनालिसिस करते हैं। अगर हम फेड रिजर्व बैंक की कोई मीटिंग होती है तो उसमें हम कैसा उसका इम्पैक्ट आता है, कोई चुनाव हो रहे हैं फॉरेन के अंदर, US के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो चुनाव का क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो हमको पता लग गया। उसके बाद हमने ट्रेडिंग भी सीख, समझ में आ गया कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, वो भी हमको पता लग गई। अब हमारी बारी आती है कि हम करें तो करें क्या, ट्रेडिंग कैसे करें। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि स्ट्रेटेजी हमको क्या लेनी है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हमको बेनिफिट करा दे, ट्रेडिंग में बेनिफिट करा दे। वैसे तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई है, जो कई बार मेरे जो वीडियोस होंगे इनमें आप देखेंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी जो मैंने डिस्कस करी है आप लोगों को बताई है। और अगर आप यहाँ जीरोधा के प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर अगर आप लगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उसमें से एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं आता है, पहली बार मार्केट में डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, अब पहला एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उनको अपने आप को इंगेज करने के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी उसको बताता हूं, सुपर ट्रेंड। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपने सुपर ट्रेंड लगा देना है,
और 10-3 का इसका फॉर्मूला डाल देना है, केवल समझने के लिए। ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है आपको, मार्केट में क्या हो रहा है उसको जज करना है और पेपर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आया, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ट्रेडिंग में जब स्ट्रेटेजी में जब आप आएंगे तो वहां पर 5 मिनट 5 मिनट्स का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट, आवरली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक। ये इसके बेसिक चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा आपको। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट की बात करूं तो जहां जहां पर सुपर ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है बाइंग सेलिंग का, आप इसको पेपर ट्रेडिंग करके एक बार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ 2:05 पर 17 नवंबर को इसने बाय का फिर निफ्टी बाय सिग्नल दिया, ठीक है, ये बाय सिग्नल दिया। यहाँ उसके बाद एक सेल सिग्नल दिया इसने 5 मिनट में, ठीक है। उससे पहले क्या सिग्नल दिया है देख लेते हैं। देखिए हर जगह वो सिग्नल दे रहा है बाइंग सेलिंग का, तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे पेपर ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ सेल सिग्नल दिया 16 नवंबर 3 बजे, ये देखिए सॉलिड दिया 3 कैंडल, इतनी बड़ी बड़ी 3 कैंडल मिल गई आपको। उसके बाद यहाँ सेल सिग्नल दिया इसने, यहाँ बाय दिया पहले, ये देखिए कंटिन्यूस बाय आया, यहाँ सेल दिया, ठीक। ये सुपर ट्रेंड आपको एक बार लगा के देखना है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने पोस्ट करी है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो मैंने बताई है कैसे ट्रेड करना है। और एक बहुत इजीएस्ट मैं स्ट्रेटेजी और आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ केवल पेपर ट्रेडिंग करने के लिए जो बिगनर्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट में आपने क्या करना है, हायर ऑन हाई, लोअर ऑन लो, कुछ नहीं करना, सिंपल याद रख लेना है। अगर 3 कैंडल कंटिन्यूसली हाई काट दिया तो चौथे कैंडल में बाय कर लेना है, ठीक है। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये चार्ट है, यहां देख लीजिए ये चार्ट है, किस दिन का है, ये देखिए, ठीक है। ये चार्ट है 2:45 10 नवंबर, हायर ऑन हाई काटा, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, यहां बाय कर लो। चौथे कैंडल में बाय कर लो, पेपर ट्रेडिंग। यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, आपके लिए केवल पेपर ट्रेडिंग की बात हो रही है। हायर ऑन हाई पे अगर कोई कैंडल अपर एंड पे काट रही है, हाई काट रही है हर बार, तो आपने बाय कर लेना है, तो कैंडल आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। यहां से पहली कैंडल बनी 19,575, 19,575 कहां तक गई, 19,715, 575 से लेकर 715 तक की कैंडल गई। कैसे गई, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, चौथी कैंडल में आपने बाय कर लिया, चली गई। अब यहां देख लेते हैं, पहली कैंडल रेड आई, दूसरी कैंडल रेड आई, तीसरी कैंडल रेड आई, चौथी कैंडल रेड आई, यहां पर हमने बेच दिया। देखिए माल कहां तक गया, यहां तक गया। तो जब भी लोअर और लो कैंडल काट रही हो तो आपको सेल करना है, हायर और हाई कैंडल काट रही हो तो बाय कर देना है। ये सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहां पर अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐसी मिल जाएंगी जो बिगनर्स के लिए बनाई है मैंने स्पेशली, आपको पेपर ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाएगी। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छी आती है आपकी, तो आप उसको लाइव ट्रेडिंग अपने अकाउंट में कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया स्ट्रेटेजी का जो आपने समझनी है और सीखनी है। उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। अगर एक्यूरेसी आती है तो लाइव करेंगे फिर बाद में। इसके बाद एक पार्ट आता है हमारा एल्गो, एल्गो स्ट्रेटेजी, एल्गोरिथम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एल्गो में क्या होता है कि जो कमांड आपने सिस्टम को दिया काम करने के लिए, वो ऑटोमेटिक आपके बिहाफ पे करता रहेगा। एक प्री प्रोग्राम्ड स्ट्रेटेजी आपने बना दी, सिस्टम को कमांड दे दिया और उसको कहा कि भाई आप मेरे बिहाफ पे बाय कर लेना। चौथी कैंडल पे जब हायर ऑन हाई काटे, चौथी कैंडल पे ऑटोमेटिक बाय कर लेना। और जब कैंडल लो काट रही हो, चौथी कैंडल अगर लो काट रही है, उसके बाद की कैंडल, ऊपर की कैंडल, मान लीजिए इसके बाद ये कैंडल गई, यहां इस कैंडल ने लो काट दिया,
तो आप बाहर हो जाना, एग्जिट कर देना, उसको कमांड दे दी आपने, वो ऑटोमेटिक आपके बिहाफ पे काम करेगा। उसको बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग। ये इसकी भी आपको एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो अपने अकाउंट में इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो डिप्लॉय तभी करना है जब रिजल्ट अच्छा आ जाए, पेपर ट्रेडिंग का रिजल्ट अच्छा आ जाए। कई बार क्या होता है कि एल्गो का पेपर ट्रेडिंग का रिजल्ट भी अच्छा आता है, बट लाइव रिजल्ट में डिफरेंस आता है। तो ऐसा ना हो कि आप पहले राउंड में ही लाइव करें तो एक लॉट से ही करें, एटलीस्ट 10 to 15 डेज देखें उसको। तो एल्गो का आपको समझ में आ गया होगा। एल्गो में आपने कमांड दिया, उसको करने को बताया, उसने ट्रेडिंग कर ली। मान लीजिए आपने कहा कि भाई लोअर और लो कैंडल पर दूसरी कैंडल में मुझे मेरा सौदा बिक जाए, या मैं पुट बाय कर लूं। इस कैंडल के बाद एक कैंडल गई बड़ी, ये दूसरी कैंडल में पुट ले लिया, और जब दूसरी कैंडल का लो ब्रेक कर दे यहां पर, ये मेरा एसएल हो जाएगा। देखिए यहां पर जाके एसएल कटेगा इस कैंडल पर। ऐसी कमांड अगर आप उसको देंगे तो वो एल्गो आपके बिहाफ पे काम करेगा। तो ये हो गया लास्ट हमारा एल्गो। तो जब भी कोई बिगिनर काम करने आता है मार्केट में, ट्रेडिंग करके पैसे कमाने की इच्छा रखता है, या इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो बनाता है, एक कॉर्पस इकट्ठा करता है अपनी 30th और 40th की एज के लिए, तो उसको इन्वेस्टिंग में अच्छी कंपनियां रखनी है, और एक बढ़िया पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो एसआईपीओ करे, लंबे टाइम तक स्टॉक्स को रखें। आज मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट 20 इयर्स का, इस 20 इयर्स के एक्सपीरियंस पे जो मैंने देखा है, बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक केवल और केवल बिगिनर्स के लिए है। जो बिगिनर्स एक क्यूरियोसिटी लेके आते हैं मार्केट में पैसे कमाने के लिए, मैं उनके लिए कहूंगा कि भाइयों होल्डिंग करो, पोर्टफोलियो बनाओ। आज आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, आप 35 साल 40 साल की उम्र के लिए स्टॉक्स को लेके रखो, थोड़ी सी हिम्मत रखो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 25 आपने अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया, आपको करोड़पति बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आप करोड़पति बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप 1000 रुपए की एसआईपी कर दो स्टॉक्स के अंदर, आप 2000 रुपए की एसआईपी कर दो स्टॉक्स के अंदर, आप अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, आप एटलीस्ट 25 to 30 स्टॉक्स की लिस्ट बना लो, और उन स्टॉक्स के अंदर हर महीने एसआईपी करो। कब तक करना है? जब तक आपकी उम्र 40 साल नहीं हो जाती। आपको एक सरप्राइज रिजल्ट मिलेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते कि मुझे कितना प्रॉफिट हो गया है। तो बिगिनर्स इन्वेस्टिंग करें, लॉन्गर टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को रखें, डिविडेंड भी लें, बोनस भी लें, एफपीओ में भी अप्लाई करें, और लॉन्गर टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद अगर जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग में क्या करना है, स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए। ट्रेडिंग की स्किल्स हमें लर्न करनी है। ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने कब आपके पैसे डबल हुए। महीने में आपको 100% का आरओआई मिल सकता है, 200%, 1000% का आरओआई तक भी मिल सकता है आपको, बट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ट्रेडिंग करने की। ट्रेडिंग की स्किल्स को आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आप ट्रेडिंग की स्किल्स को सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ना बायर की जरूरत है ना सेलर की जरूरत है, दोनों अवेलेबल है एट ए टाइम। आपको केवल स्किल्स आपको लेनी है। वो स्किल्स कैसे आएंगे आपको? लर्निंग के बाद, सीखने के बाद। जब सीख जाते हैं आप ट्रेडिंग करना, तभी आप ट्रेडिंग में आप महारत ले सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग में खोने को बहुत कुछ है। जहां पर आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट से भी बार बार हर ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे आती है कि 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं मैं, जो डायरेक्शनल ऑप्शन बायर होता है। नॉन डायरेक्शनल जो ऑप्शन होता है, सेलर जो होता है, ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर को एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिल जाता है, बट अभी बिगनर्स को
हम ये ऑप्शन राइटिंग वाला कंसेप्ट बाद में समझाएंगे कि वो होता क्या है। तो फिलहाल अभी आपको बाइंग करके ही चलना है, ये सीखना है। तो जब आप लर्निंग आपकी स्किल्स मजबूत हो जाएंगे तो आप ऑप्शन राइटिंग का भी सीखेंगे। तो वहां पर आपको अगर 5-10% का भी अगर आपको ROI मंथली मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, वो हम आपको सेपरेट वीडियो के अंदर समझाएंगे। तो दोस्तों जो बिगिनर्स हैं उनको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके पूछें कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, क्या सीखना है आपको, क्योंकि आप ही हैं जो आने वाले टाइम में एक अच्छा कॉर्पस लेके ट्रेडिंग करेंगे। आपके पास ही संभावना है, आपके ही आने वाले टाइम में इनकम बढ़ने वाली है, तो आपको ही ज्यादा सीखना है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सीखना क्या है एग्जैक्टली, क्या लर्न करना चाह रहे हैं आप, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको ट्रेडिंग करने में, क्या डिफिकल्टीज हैं आपको ट्रेडिंग करने के दौरान, इन्वेस्टिंग करने के दौरान। तो उसमें अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं गाइड करूंगा, जो भी आपकी समस्याएं होंगी उनको दूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हम इस वीडियो में लाइक एटलीस्ट 100 लाइक तो रखते हैं, तो 100 लाइक तो कम से कम दीजिए। जो बिगिनर्स हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मार्केट से कमाना चाहते हैं, कुछ अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझसे पूछें डायरेक्टली। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।